हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के कैरेक्टर के बारे में कि जब लोकी का जन्म हुआ था तब तक, जब वो लोकी मर गया तब तक का उसका कैरेक्टर और कैरेक्टर आर्क कैसे रहे, उसका कैरेक्टर में कन्वर्जन कैसे आया, इस तरह से हम बात करने वाले हैं। और अगर सीरीज़ में क्या बताते हैं वो भी हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं थॉर 1 की, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि थॉर का ओरिजिन क्या है। तो वो एक लोफी का बेटा है जो फ्रॉस्ट जायंट है, और ओडिन उसको एडॉप्ट करके अपने पास रखता है और उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और थॉर को ही भगवान बनाने के लिए वो ओडिन तैयार कर रहा है। लेकिन उसकी माँ फ्रेगा उसे बहुत प्यार करती है। ओके, ऐसा दिखाया गया यहाँ पर। और फिर बड़े होते होते तब तक क्या होता है कि जो लोकी है वो मैनिपुलेशन करना सीख जाता है। उसको जादुई ताकत मिलती है अपनी माँ से, तो वो तब तक वो सीख जाता है। और फिर वो क्या करता है एक दिन की लोकी वो थॉर को मनाता है कि हम लोग फ्रॉस्ट जायंट पर अटैक करेंगे। तो फ्रॉस्ट जायंट पर अटैक करने के बाद जब वापस आते हैं ओडिन के साथ, अपने घर पे आते हैं वापस, तब ओडिन थॉर को सजा देते हैं कि अब तुम जब ना हैमर है उसके अनवर्दी हो चुके हो, अब जब तुम अपनी वर्दीनेस साबित करोगे तभी उस हैमर को उठा सकते हो। और वो हैमर धरती पर फेंक देते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि अब तो लोकी और ओडिन एसगार्ड पे ही है, वो दोनों ही है, थॉर थॉर है नहीं, और उसकी माँ का ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है नहीं। ओके, तो लोकी यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो लोकी क्या करता है कि जो अपना ही बाप है, अपना बायोलॉजिकल बाप है लोफी, उसको ओडिन के पास बात करने के लिए बुलाता है। लेकिन वो क्या करता है, धोखे से लोफी को ही मार देता है ओडिन के सामने अच्छा बनने के लिए, शाना बनने के लिए। ओके, फिर बाद में जब बैटल होती है फ्रॉस्ट जायंट्स की ओडिन और लोकी के साथ, तब उसको पता चलता है, जब ओडिन उसको बचा रहा होता है तब लोकी को पता चलता है, खुद ओडिन ही बताया उसको कि पता चलता है कि वो असल में लोफी का बेटा है, और ओडिन का नहीं है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी बाप को मार दिया, और जो अभी मेरा बाप है, भाई है, माँ है, वो सब नकली है। ओके, तब वो उसको झटका लगता है और वो अपना हाथ छोड़ देता है और वो अंतरिक्ष में कहीं पर घूम जाता है, हमें ऐसा लगता है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें दिखते हैं अवेंजर्स में 2012 वाली। फिर हम देखते हैं अवेंजर्स में जो 2012 में आई थी, वहाँ पर हमें दिखाया गया स्टार्टिंग में कि जो लोकी है वो घूम फिर कर चित्तौरी सेना के पास गया है, जो लीड कर रहा है अपना थानोस। तो उन लोगों के बीच में एक डील हुई होती है कि थानोस उसको माइंड स्टोन देगा सबको कंट्रोल करने के लिए, और वो रिटर्न में उसको जो अर्थ पर जो टेजरेट है यानी कि स्पेस स्टोन है वो उसको लाकर देगा। में तो ये डील हुई थी। और या आपको पता ही होगा कि एक आइकॉनिक फाइट देखने को मिलती है हमें, न्यूयॉर्क बैटल वाली, जो किसी भी सुपर हीरो मूवीज़ में नहीं दिखाई गई आज तक। ऐसी आइकॉनिक फाइट थी, और आइकॉनिक फाइट सब खत्म हो गई। लोकी का भी अच्छा खासा योगदान था यहाँ पर। चित्तौरी सेना के लोग आते हैं, एलियंस आते हैं, बहुत बड़े मशीन्स होते हैं और सबको मारते हैं, सब बैटल ख़त्म होती है। और फिर अपना लोकी स्टार्क टावर में फंसा हुआ होता है, और वहाँ पर अपना हरा भरा पहलवान आके उसको धोता है। ठीक है, 4-5 बार पटकी देता है और वो हार गया लोकी यहाँ पर। और जब और वो तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर पकड़ लेते हैं अवेंजर्स को, तब वो उसको बोलता है कि नहीं, मैं इसको एस्गार्ड में जाकर पकड़ लूंगा। और फिर क्या होता है कि वो लोग एस्गार्ड में जाकर उसको प्रिजन में रख देते हैं। ओके, तो ये हो गया अवेंजर्स 1 की स्टोरी। अब अपने अपने थॉर 2 के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा ही है कि थॉर जो अपना लोकी है उसको ओडिन प्रिजन में बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं सबके साथ, और कुछ क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के साथ। फिर क्या होता है कि वो हमेशा गुस्से में रहता है कि उन्होंने मुझे झूठ बोला, ये नकली बाप भाई माँ, ऐसा सब कुछ वो सोचता रहता है हमेशा। फिर क्या होता है एक दिन कि हमें पता चलता है कि जो जेन फोस्टर है, इथर जेन फोस्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो उसकी बॉडी में है, वो उसका होस्ट बन चुकी है। तो इस तरह से हमें पता चलता है, और वो एसगार्ड में आती है, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करता है लेकिन नहीं निकालता है। और थॉर के पास कुछ प्लान होता है, तो वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और जो अंधेरी दुनिया है वहाँ पर जाने के लिए, अंधेरों की जो शैतानों की दुनिया वहाँ पर जाने के लिए लोकी की मदद चाहिए। तो लोकी को अगर मनाता है तो वो मान जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होता है कि जो मेलेकिथ की जो सेना है, मतलब मेलेकिथ और उसका जो राइट हैंड है, उन्होंने मिलकर जो फ्रेगा है उसको मार दिया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोकी अपनी माँ से यानी कि फ्रेगा से बहुत प्यार करता था, तो वो उसके मरने के बाद उसको बदला लेना था। ठीक है, माँ का बदला तो लेगा ही वो मेलेकिथ से। तो वो भी प्लान में इन्वॉल्व हो जाता है और वो उसको रास्ता दिखाता है। वो जाते हैं तब तक जब वो
छोड़ के जाते हैं तब वो लोग बागी जैसा घोषित किए जाते हैं कि ये लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, ऐसा सब कुछ। तो वो लोग हमला करते हैं उसकी एस्गार्ड की सेना, और यहाँ पर ओडिन ऑर्डर देता है अपनी सेना को कि आपको कुछ भी करना पड़े उन दोनों को रोक लीजिए, यहाँ पर उसको कहीं पर भी नहीं जाने देना है। लेकिन सीधी सी बात है, वो दोनों चले जाते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और वो पहुँच जाते हैं अंधेरी की दुनिया में जहाँ पर मेलेकित की सेना रहती है, मेलेकित की दुनिया पूरी। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि प्लान बनाकर गए थे कुछ, वो एग्जीक्यूट हो गया, ईथर ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो ईथर वापस से रीफॉर्म हो गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तब उनका प्लान उल्टा पड़ गया और ईथर चला गया मेलेकित के पास, और मेलेकित बहुत ताकतवर हो गया। फिर क्या होता है कि मेलेकित का जो राइट हैंड है वो लोकी को मार देता है, और यहाँ पर लोकी ख़त्म हो जाता है ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब वो मेलेकित अर्थ पे आता है जेन फोस्टर में से ईथर लेने, क्योंकि वो लोग भी अर्थ पर आ चुके होते हैं, मेलेकित है वो अर्थ पर आ जाता है और बैटल शुरू होती है। तब बैटल जब शुरू होती है तब एक सीन में बताया गया है कि लोकी अभी जिंदा है, और लोकी ने एक जो अपना सिपाही है उसका रूप ले लिया है, और वो ओडिन को जाकर बताता है कि लोकी मर चुका है, ताकि ओडिन को शायद कुछ लगे कि लोकी हमारे लिए मर गया, ऐसा कुछ उसको लगे, शहीद हो चुका। तो उतना उसने बोला। फिर अब बैक टू बैटल, और बैटल ख़त्म होती है, और हमें एंड में पता चलता है कि जब वो थॉर एक्चुअली में जब एस्गार्ड जाता है बैटल ख़त्म करके जीत के, फिर वहाँ पर जब वो वापस जाता है, वापस महल छोड़ के जा रहा होता है, तब हमें एक्चुअली में जो ओडिन है उससे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखते हैं हम लोकी को। तो क्लियर हमें पता चल गया कि जो लोकी है वही ओडिन बनकर बैठा हुआ है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन आता है कि ये जो लोकी है वो ओडिन बनकर बैठा हुआ है, तो जो ओरिजिनल ओडिन है वो कहाँ पर है अभी? तो अब नाउ गो टू थॉर 3। लेकिन थॉर 3 से पहले हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में यहाँ पर दिखाया गया कि जो ईथर है वो लोग कलेक्टर को दे देते हैं, जो बहुत बड़ा कैरेक्टर है मार्वल का, तो वो उनको दे देते संभालने के लिए। और अब हम बात करें थॉर रैग्नारॉक की, तो रैग्नारॉक की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि थॉर जब एस्गार्ड में जाता है रैग्नारॉक से बचकर, जो अपना शटर है उससे बचकर वो जब अपना एस्गार्ड में जाता है, तब लोकी राजा, लोकी जैसा हमें पता है कि लोकी राज कर रहा है ओडिन बनकर, तो उसको भी शौक लगता है क्योंकि यहाँ पर लोकी की बहुत बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो रिवील कर देता है सबके सामने कि ये ओडिन नहीं है, लोकी है, इसे आपको ब्लफ कर रहा है। तब पूरी ऑडियंस शॉक में है, और थॉर और थानोस भी पूछ रहा है उसको कि मेरा बाप कहाँ है, अपना मतलब ओडिन कहाँ है, वो थॉर से अपने लोकी से पूछ रहा है थॉर। तो वो बताता है कि वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं अर्थ में जाके। तब थॉर को यकीन नहीं होता है, शायद हमें भी नहीं होगा, लेकिन वो बाद में लोकी एक्चुअली में वहाँ पर अर्थ में लेके जाता है, और वो सामने से बोलता है कि अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मेरी वाइफ मर गई है, सब कुछ ऐसा बोलता है, और वो खुद से मर जाता है वहाँ पर। और उसके मरते ही हेला जीवित हो जाती है, उसका श्राप खत्म हो जाता है। तो हेला आकर सबसे पहले तो थॉर का म्योनिर तोड़ देती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा शौक और ट्विस्ट भी कह सकते हैं आप वो था। और बाद में क्या होता है कि तीनों के बीच में फाइट हो रही होती है, क्योंकि थॉर नहीं सॉरी लोकी जो है वो बाइफ्रॉस्ट बुलाता है, और हेला भी बाइफ्रॉस्ट में घुस जाती है। तो रास्ते में क्या होता है, तीनों के बीच में फाइट होती है, और हेला जो है वो एस्गार्ड में पहुंच जाती है, और बाकी के दोनों लोग जाकार करके एक प्लानट है वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ का हेड यानी किंग आप जो भी बोल लो वो है हेड मास्टर, अपने जो है ग्रैंड मास्टर। ओके, तो वो है ग्रैंड मास्टर, उसका नाम है। वो बहुत सालों से जिंदा है, सब कचरा इकट्ठा करते रहता है, वैसा सब कुछ है। और फिर क्या होता है कि थॉर जब वहाँ पर पहुँचता है तब उसको पता चलता है कि लोकी ऑलरेडी 10 दिनों से वहाँ पर ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का हिसाब बहुत गंदा चल रहा है। तो उसको पता चलता है कि 10 दिन से वो यहाँ पर है, तो 10 दिन में वो लोकी जो है वो ग्रैंड मास्टर का चेला कह सकते हो आप, गुलाम बन गया है, उसका राइट हैंड बन गया है, उसको उस पर विश्वास है। फिर ऑब्वियसली थॉर को क्या करना है कि रैग्नारॉक को रोकना है, तो वो सबको लेकर एस्गार्ड में जाने की रिक्वेस्ट करता है, और वो लोग पहुँचते भी अपना हल्क भी होता है, वाल्करी होती है, और थॉर और लोकी 4 लोग हो गए। वो लोग शिप में जाने का प्लान करते हैं, लेकिन थॉर क्या करता है, लोकी को यहाँ पर छोड़ देता है, और शिप में तीनों लोग वहाँ पर चले जाते हैं बैटल करने। और वो स्टार्टिंग में बैटल भी होती है, बढ़िया बैटल थी वो भी। और जब लोकी, मीक और कॉर्ग वहाँ पर आ जाते हैं, सब खुल गए थे, आज़ादी मिल गई थी उन लोगों को। तब क्या हुआ था कि वो दोनों वो उनकी सारे लोग जो ऐसे प्रजाति वाले लोग थे, मीक और कॉर्ग जैसे, वो लोग मिलकर लोकी को ढूंढ लेते, लोकी उनको मिल जाता है। तो वो सब लोग मिलके लोकी
और सब मिलके एसगार्ड में वापस चले जाते हैं थॉर की सबकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पर लोग बैटल ज्वाइन करते हैं और थॉर उसको ऑर्डर देता है लोकी को कि तुम जाओ और वो जो क्राउन था ना, मतलब वो जो सटर ने रखा था अपने पास, वो लेकर तुम जो पवित्र अग्नि है बेसमेंट में रखी हुई महल के, वहाँ पर उस ऊपर जाके उसको रख दो। और जब वो ऊपर रखता है वहाँ पर तो बड़ा सा शटर बनता है, एकदम बहुत बड़ा वाला शटर, एकदम हैवान। तब वो क्या करता है कि बाकी सारे तो स्पेसशिप में चले गए, वो अपना शिप में चढ़ रहे हैं, थॉर सब लोग शिप में चढ़ गए एसगार्ड वाले, लेकिन हेला वहाँ पर ही रह गई। तो क्या होता है कि जब वो शटर एसगार्ड को ख़त्म करता है उसके साथ साथ हेला भी ख़त्म हो गई है। ओके, तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है और पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि जब वो शिप जा रही है, अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रही है ओके स्पेस में, तब हमें दिखाया गया कि एक बड़ी सी शिप आती है और उसको रोक देती है। और फिर हमें पता लगता है कि वो शिप कोई और नहीं बल्कि थैनोस चाचा की थी। तो सीधी सी बात है, बहुत बड़ी शिप थी, रोक ली गई है। और फिर कट टू नेक्स्ट मूवी द इन्फिनिटी वॉर अपना अवेंजर्स का। तब हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है वहीं से कि थानोस ने सबको बांध अपने पकड़ के रखा है कि उसको टेजरेक्ट चाहिए, क्योंकि टेजरेक्ट लाने का काम उसने लोकी को सौंपा था, लोकी ख़त्म नहीं कर पाया। तो वो लोकी से मांग रहा है कि मुझे किसी भी हालत में टेजरेक्ट चाहिए। और वैसे भी वो टेजरेक्ट था अपने एसगार्ड में छुपा के रखा था, ओडिन ने, सीधी सी बात है, वहाँ पर उसको अर्थ से मिला था। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि थानोस बहुत बोलता है लोकी को कि मुझे दे, मुझे चाहिए टेजरेक्ट। वो नहीं देता है तो वो क्या करता है कि थॉर को मारने की धमकी दे देता है कि मैं थॉर को मार दूंगा तो तू मुझे टेजरेक्ट दे दे। तो वो ब्लफ करता है वो लोकी भी कि वो अपना इल्यूजन पावर यूज़ करता है स्टोन देने में, अपना टेजरेक्ट देने में। तो थानोस को पता चल जाता है कि वो ब्लफ कर रहा है, उसका इल्यूजन पावर है। तो वो असली वाला जो लोकी अपना उसको गला दबा के मार डालता है। और यहाँ पर लोकी असल में समाप्त हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर उसका स्टोरी ख़त्म होता है रियल टाइमलाइन, अपनी जो नॉर्मल टाइमलाइन की बात करें तब। वहाँ पर क्या चीज़ है ना कि अब ये जो सीरीज़ आने वाली है अपनी, वहाँ पर क्या दिखाया जाएगा, हमें मुझे ऐसा ही लगता है कि स्टार्टिंग से ही ऐसा दिखाया जाएगा कि जो लोकी है ना, वहाँ पर हमने देखा था कि एक कांड हुआ था 2012 की बैटल में, जो एंड गेम में हमें दिखाया गया है कि वो लोग जब रिस्टोर कर रहे हैं, जब कलेक्ट कर रहे हैं सारे स्टोन्स, तब हमें दिखाया गया है कि एंटमैन, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन, वो तीनों लोग मिलकर जो टेजरेक्ट है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है कि लोकी को टेजरेक्ट मिल गया और वो गायब हो गया। मुझे लगता है वहीं से, वही सीन से ये सीरीज स्टार्ट होगी। और बाद में वो लोग इन बिटवीन ही कहीं पर वो ट्रैवल कर रहा है और इन बिटवीन ही टीवी वाले उसको अरेस्ट कर ले जाते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि सीरीज स्टार्ट ही होगी, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी। और बस अभी देखते हैं कि सीरीज़ कैसी निकलती है। देखते हैं अभी, अगर मैं उसका एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू कर सकता हूँ तो मैं देखकर रात को डाल दिया करूँगा। और अगर आपको वो रिव्यू अपने वीडियोस देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो देखते रहें। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसी कोई रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।